हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा। यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब तोहफे से है, यानी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें, कुछ अवधि ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, जिनको कि सभी जानते हैं और उसे रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। द स्टोरी यू विल रीड, जो कहानी तुम पढ़ोगे, मेंशन उल्लेख करती है वन सच डेट एंड इवेंट, ऐसी ही एक डेट के बारे में, एक घटना के बारे में। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, और वो घटना है ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच में जो वार था 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वाज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो युद्ध कौन सा था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? डू यू नो, क्या तुम जानते हो विच इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई? द डेट्स बिलो रेफर टू, नीचे जो तारीखें दे रखी हैं उन तारीखों में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए, 4 जुलाई 1776। तो यहाँ पर इनका आंसर दे रखा है कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन जो है, अमेरिका, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका ने अपनी आजादी की घोषणा की। जो नेक्स्ट डेट है वो है 17 दिसंबर 1903। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर एंड ऑरविले राइट made the first flight remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. विल्बर और ऑरविले राइट, इन्होंने दुनिया की पहली फ्लाइट, यानी दुनिया में पहली बार जो है उड़ान भरी, और उस उड़ान में वो 12 सेकंड तक आसमान में रहे और 120 फीट का एरिया उन्होंने कवर किया। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एन एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे, यानी इस दिन हिरोशिमा शहर पर, जो कि जापान का एक शहर है, वहां पर एटम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ? तो यहाँ पर असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। 12 अप्रैल 1961, तो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ, यानी यूरी गागरिन जो था वो पहला ह्यूमन बना, पहला इंसान बना जिसने अर्थ का ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब होता है चक्कर लगाना, तो उसने पृथ्वी के चक्कर लगाए, पृथ्वी की परिक्रमा की। और लास्ट है 20 जुलाई 1969। यहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो पहला इंसान बना जिसने मून पर, चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने पढ़ी। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट एक शहर का नाम है, तो मुझे यह ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में मिली। स्पॉटेड का मतलब फाउंड से है। अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क। द मैन शेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी की है, एंड ओक, और ओक की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे ऐसी ही एक डेस्क चाहिए थी, बट लेकिन दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन यह जो थी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो इसका रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था।
वन लेग, इसकी एक टांग, क्लमजिली मैंडेड, बहुत ही बेढंग तरीके से मरम्मत की गई थी। क्लमजिली का मतलब होता है भद्दे तरीके से, बेढंग तरीके से। मैंडेड का मतलब मरम्मत। स्कॉच मार्क, जलने के निशान, ऑल डाउन वन साइड, यानी एक साइड में नीचे की ओर इसके जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत ही कम दाम में मुझे मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा कि मैं इसे पुनः तैयार कर लूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, अ चैलेंज, और मेरे लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना पड़ा। आई पेड द मैन, मैंने उसे उसका दाम दिया। एंड ब्रॉट इट बैक, और लेकर आया टू माई वर्क रूम, मेरे वर्क रूम में, एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि मेरे गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क, मैंने इस पर कार्य शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। आई रिमूव, मैंने हटाया, द रोल टॉप, उस रोल टॉप को, कंप्लीटली, पूरे तरीके से, एंड पुल्ड आउट, और बाहर की ओर खींचा, द ड्रॉवर, उस दराज को। यानी मैंने उस रोल टॉप को कंप्लीटली हटाया और दराज को बाहर की ओर खींचा। द वनीर, वनीर का मतलब एक पतली लेयर से होता है जो प्लास्टिक की या फिर किसी डेकोरेटिव वुड की बनी हुई होती है। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जो वनीर थी वो लगभग लगभग हर जगह से हट चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी मुझे वह पानी से डैमेज हुई लगती थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टेस्ट, आग और पानी दोनों ने टेकन देयर टोल ऑन का मतलब यहाँ पर, टेकन देयर टोल ऑन का मतलब यहाँ पर डैमेज से है। पानी और आग, इन दोनों ने इसे कंप्लीटली डैमेज किया है। द लास्ट ड्रॉवर, और जो अंतिम दराज थी, वाज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट का मतलब शट टाइट से होता है, यानी कि फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड ऑल आई कुड, जितनी कोशिश मैं कर सकता था उतनी कोशिश मैंने की। टू ईज इट आउट, उसको जेंटली बाहर निकालने की। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड, मैंने प्रयोग किया, ब्रूट फोर्स, हल्का सा बल। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। आई स्ट्रक इट, मैंने उस पर वार किया, शार्पली, धीरे से, विद द साइड ऑफ माई, एंड द ड्रॉवर ब्लू ओपन, और उसके बाद जो ड्रॉवर थी वो ओपन हो गई। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और मुझे उसमें एक और स्पेस मिला, अ सीक्रेट ड्रॉवर, जिसमें एक और सीक्रेट ड्रॉवर था, एक दराज थी। देयर वॉज समथिंग, कुछ था, इन देयर, उसके अंदर। आई रीच्ड इन, मैं वहां पहुंचा, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मैंने वहां से निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर, उसके टॉप पर सेलो टेप लगी हुई थी। वाज ए पीस, एक टुकड़ा था, ऑफ लाइन पेपर, लाइन पेपर का एक टुकड़ा था। एंड, और रिटर्न ऑन इट्स, और इसके ऊपर लिखा, कांपते हुए हाथों से, जिम्स लास्ट लेटर, उस लेटर के ऊपर कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, जो कि रिसीव हुआ 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी, मेरे साथ इसे दफनाया जाए। व्हेन, जब, द टाइम्स कम, जब समय आए। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जो मैंने किया, दैट, कि, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, बहुत ही गलत था, टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को खोलना। मैं जानता था कि जो कुछ भी मैंने किया, उस बॉक्स को खोला, वो गलत था। बट, लेकिन, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, जानने की मेरी जिज्ञासा, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स का मतलब फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसी फीलिंग्स जो आपको कुछ करने के लिए हिचकिचाती है, जो आपको लगता है कि ये गलत है।
ऐसी फीलिंग्स जो आपको हेजिटेट करती है कुछ करने के लिए, जो आपको लगता है कि वो गलत है। इट यूजुअली डज, ऐसा अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, जो एड्रेस था मैंने पढ़ा, मिसिस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। यानी कि जो एड्रेस था वो मिसिस जिम मैकफरसन का था और डॉर्सेट का था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस पत्र को लिया, एंड अनफोल्डेड इट, और उसको ओपन किया। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और जो डेट थी वो थी 26 दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, जो ऑथर था उनको जंक शॉप में क्या मिला? तो इसका सीधा सा आंसर है, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप, यानी ऑथर को जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिली। इट वॉज मेड ऑफ ओक, जो कि ओक की बनी हुई थी, एंड अर्ली 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के पहले की थी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, ऑथर को उस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपको क्या लगता है कि उसे किसने रखा? तो इसका आंसर है, इन द सीक्रेट ड्रॉवर, जो सीक्रेट ड्रॉवर थी ऑफ द डेस्क, उस डेस्क की, द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, ऑथर को एक छोटा सा टिन का बॉक्स मिला। इट हैड अ लेटर इन इट, उसमें एक पत्र था। आई थिंक, मुझे लगता है, द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क, जो रोल टॉप डेस्क का जो मालिक था, माइट हैव पुट इट देयर, शायद उसी ने उस पत्र को उसके अंदर रखा होगा।